अमिता इस उपन्यास के कथासार का अगला भाग आरंभ किया था और हमें मोद और हिता की प्रेम कहानी का पता चला था। मैं फिर से थोड़ा सा पुनरावृत्त करना चाहूँगा। महाराज के अभाव में प्रजा स्वयं को अनाथ समझ रही थी। कलिंग की महारानी तथागत का धर्म स्वीकार कर लेने और भिक्षु तथा संघ में उनकी भक्ति हो जाने का प्रभाव प्रजा पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नगर में भिक्षुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। महारानी के प्रभाव के कारण अब नागरिक भिक्षुकों का आदर राजपुरुषों की तरह कर रहे थे। जनसाधारण को जीवन संकटमय जान पड़ने लगा था और जीवन के संकटों से मुक्ति का उपाय संसार से वैराग्य ही दिखता था। यह युद्ध को दैवी आपत्ति समझकर उससे त्राण पाने के लिए आधिदैविक शक्तियों और सिद्धों के चमत्कार तथा आशीर्वाद का ही विश्वास कर सकते थे। महामात्य सुकंठ प्रजा की ऐसी भावना और व्यवहार से चिंतित थे। वह प्रजा में आत्मविश्वास, साहस और कलिंग की राजशक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहते थे। इस कारण महामात्य ने महासेनापति भद्रकीर्ति के परामर्श से कलिंग के प्राचीन परंपरा के अनुसार युद्ध में देवताओं के से सहायता पाने के लिए देवराज इंद्र और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की पूजा के लिए एक महान संग्राम बलि यज्ञ समारोह के अनुष्ठान की घोषणा की। संपूर्ण संपन्न प्रजा को इस बलि यज्ञ में सहयोग देने का अनुरोध था। प्रजा यज्ञ की प्रथा भूल चुकी थी। उनके लिए यह अनोखी और अद्भुत योजना थी। लोग अशोक के आक्रमण का आतंक भूलकर उत्साह से पागल हो रहे थे। ज्येष्ठक विट्ठल भी महाबलि यज्ञ की योजना से उत्साहित नहीं था। उसे कुछ वर्षों से विहारों और चैत्यों के श्रृंगार का ही काम मिल रहा था। मोद राजप्रासाद के मंदिर का श्रृंगार करने के लिए बुलाया गया था। वह जाने कैसा कार्य था कि मोद उसे पूरा कर ही नहीं पा रहा था। मोद की बनाई वैशाली की नर्तकी की पालकी पर चित्रकारी अधूरी ही रह गई थी। ज्येष्ठक विट्ठल ने अपने दो दूसरे कलाकारों को नगर में तोरण बनाने के लिए भेज दिया था, परंतु नगरपाल ने वह तोरण देखकर असंतोष प्रकट किया। नगरपाल महाबलि यज्ञ के समय खूब शोभा कर महामात्य और महासेनापति को संतुष्ट करने की फिक्र में था, चिंता में था। ज्येष्ठक विट्ठल ने इस अवसर से लाभ उठाने के लिए मोद को राजप्रासाद से बुलवा देने की प्रार्थना की। नगरपाल ने मोद को महाबलि यज्ञ के तोरण बनाने के लिए राजप्रासाद से बुलवा लिया। ज्येष्ठक विट्ठल ने मोद को समझाया कि यह तोरण कितने दिन के लिए है। तुम जैसे तैसे लीप पोत कर कुछ खड़ा कर दो और चैन से वैशाली की नर्तकी की पालकी पूरी कर डालो। मोद को तोरण बनाते देख वहां दिन भर खड़े हुए लोग खड़े रहते। ऐसी स्थिति में वह मनोयोग से तोरणों पर चित्रकारी करने लगा। कभी कभी एक वृद्ध गायक लोहित भी नीचे खड़ी भीड़ में आ जाता था। वह मोद की चित्रकारी देखता हुआ गाने भी लग जाता था, तो और अधिक लोग जमा हो जाते थे। उसके गीत सुनकर गवाक्षों में, गवाक्ष मतलब खिड़की, गवाक्षों में बैठे या घर के किवाड़ की ओर खड़ी कुलवधुओं की आंखें सजल और हृदय विवल हो जाती थी। वह पथिक और नगर वधु के प्रेम के और विरह के गीत गाता और पिछले युद्ध में अशोक का मान मर्दन करने वाले कलिंग के वीरों के गीत गाता था। तोरण पर चित्रकला करते समय मोद के मन में हिता का रूप और कानों में हिता के शब्द गूंजते रहते थे। वह सोचता रहता था कि हिता भी उतनी ही व्याकुल होगी जितना वह है।
लोहित के आ जाने से तोरण के नीचे युद्ध की उत्तेजना का वातावरण बन जाता तो मोद भी उसमें डूब जाता, लेकिन रात में हिता की स्मृति अवश्य ही उसे व्याकुल करती थी। हिता कई दिनों तक मोद को न देखने का अवसर पाकर विवश हो गई थी। उससे रहा नहीं गया तो वह कंचुकी मामा के सामने युवराजी अमिता के लिए ज्येष्ठक विट्ठल के यहाँ से खिलौने बाहुली पुतली लाने का बहाना बनाया और एक कंचुकी को साथ लेकर के वह नगर में गई। उसे मोद विट्ठल के यहाँ भी नहीं मिला। उसने मोद को राजपथ पर ऊंचे मंच पर तोरण बनाते देखा और नीचे खड़ी भीड़ को भी देखा। ऐसी स्थिति में निराश होकर वह वापस लौट आई। राजसखा नगर सेठ सौमित्र के दान पुण्य की कीर्ति कलिंग में पहले भी बहुत थी। नगर में देवराज की तुष्टि के लिए महाबली यज्ञ का समारोह आरंभ होने पर वह प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। मतलब राजसखा नगर सेठ सौमित्र बहुत ज़्यादा संपत्ति वाला था और जैसे ही यह यज्ञ आरंभ हुआ तो उसकी ख्याति और बढ़ गई। अब वो करता क्या, देखिए, नगर में धूम थी कि राज्य की ओर से प्रतिदिन 1,000 पशुओं की बलि दी जाती थी। अब ये बलि इसलिए कि युद्ध का डर लोगों के मन से निकल जाए। नगर के सामंत, आचार्य और श्रेष्ठी सभी लोग प्रतिदिन कोई 5, कोई 10, कोई 25 पशु और उतने ही घट मद्य बलिवेदी पर देंगे। यह ख्याति थी कि सौमित्र अपनी मान मर्यादा के अनुकूल प्रतिदिन 101 पशु और 101 घट मद्य की बलि देगा। यह संवाद प्राप्त करके आचार्य और महासेनापति भी संतुष्ट थे। सब व्यापारी अपने अपने स्थान पर रीति से चल रहे थे, परंतु सेठ एक समस्या के कारण क्षुब्ध था। यह समस्या पशुओं के व्यापारी शंख के रीति का मार्ग भंग कर देने के कारण खड़ी हो उठी थी। ध्यान रखिए कि सौमित्र जो हर रोज बलि दे रहा है पशुओं की, लेकिन पशुओं का व्यापार करने वाला एक अन्य व्यापारी है जिसका नाम है शंख। उस शंख ने रीति का भंग किया, परंपरा का भंग किया, रूढ़ी का भंग किया। हुआ क्या था कि यह शंख जो था वह राजद्वार में सौमित्र के प्रभाव की ख्याति सुनकर, मतलब सौमित्र का राज्य महल में राजा के पास, कलिंग के महारानी के पास बहुत संपर्क था। ये ख्याति सुनकर के, यह प्रसिद्धि सुनकर के शंख सेठ के यहाँ आया था। शंख के बहुत अनुनय विनय करने पर और वासल के वचन, दूसरा एक सेठ है सेठ वासल, उसके वचन की जमानत पर, प्रतिभूति पर सौमित्र ने शंख को 4,000 पशुओं का लागत मूल्य, मतलब 4,000 पशु जो हैं उनका लागत मूल्य जो था, कीमत थी, भाव था, वह मूल्य आंकन करके उसका पौना मूल्य, मतलब पाउन मूल्य सहस्र घर्ण ब्याज पर 3 मास के लिए उधार दे दिया था और कह दिया था कि इस मूल्य में शंख के पशु उसके यहाँ रहते हुए भी सौमित्र के यहाँ बंधक रहेंगे। मतलब जो सारे पशु शंख के थे वो सारे पशु अब सौमित्र के बन चुके हैं, क्योंकि वो उसने जो कर्जा लिया है उस कर्जे की रिहाई के लिए। कलिंग के महामात्य आचार्य सुकंठ और महासेनापति भद्रकीर्ति अशोक के आक्रमण की विरोध की आयोजना में अविराम व्यस्त थे। अनेक सामंत सेनापतियों के नेतृत्व में सहस्त्रों, मतलब हजारों सैनिक राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में, जहां से कलिंग पर आक्रमण अशोक का हो रहा है, उस ओर भेज दिए गए थे। कलिंग के सभी नगरों में लोहे, तांबे और दूसरी धातुओं के कर्मचारी निरंतर, हमेशा, सदैव शस्त्र निर्माण के लिए लगे हुए थे। मतलब तलवार, ढाल, भाला, बर्छी बनाने के लिए लगे हुए थे। प्रजा आतंक भूल करके
आत्मविश्वास से आत्मरक्षा के लीलामय शक्ति द्वारा मतलब जूझने की भावना से आगे बढ़ रही थी। मतलब अब तक युद्ध से जो डरी हुई प्रजा थी, इस प्रकार सैनिकों का संचालन देख करके, उनका युद्ध में जाना देख करके वह भी आत्मविश्वास से युद्ध करने के लिए तत्पर हो चुके थे। महारानी का विश्वास था, फिर भी इतना होने पर भी महारानी का विश्वास था कि कलिंग की रक्षा लीलामय की दिव्य शक्ति द्वारा ही संभव है। वह मनुष्य युद्ध को टाल नहीं सकता, तो केवल गौतम बुद्ध ही उसे टाल सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की लीला ही उस युद्ध को टाल सकती है। उनको राज्य पर आक्रमण की आशंका से अधिक चिंता अपने कर्म फल की थी। मतलब जैसा मनुष्य कर्म करेगा वैसा फल वह पाएगा। गलत कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा। ये गौतम बुद्ध का कर्म विपाक सिद्धांत है। और इस कर्म विपाक सिद्धांत से वह कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर के निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही थी, अच्छा कार्य कर रही थी, भला कार्य कर रही थी। आचार्य सुकंठ को राजप्रासाद से यह समाचार मिला कि महारानी महाबोधि विहार में कलिंग राज्य का मतलब संपूर्ण कलिंग राज्य महास्थविर और भिक्षु संघ को अर्पण देने का संकल्प करके आई है। अब संकल्प क्या किया उन्होंने? अपनी निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्होंने मतलब महारानी नंदा ने अपनी निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या बहुत बड़ा एक कदम उठाया। वह कदम यह था कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य मतलब संपूर्ण सेना, संपूर्ण नगर, सारे लोग, सारी संपत्ति, सब कुछ गौतम बुद्ध जी के तथागत महात्मा गौतम बुद्ध जी के धर्म को समर्पित करने का, दान देने का वचन दे आई थी। किसको देना है? उस समय जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े नेता हैं महास्थविर और वो भिक्षुओं का संघ जो है, उनको देने का संकल्प उन्होंने कर दिया है, निश्चय कर दिया है। और उन्होंने ये भी सोचा है कि दिव्य शक्ति का चमत्कार उन्हें रात्रि को देखने को मिलेगा, इसलिए अकेली, ध्यान रखिए, आसन्न युद्ध की स्थिति में अकेली महारानी अकेली विहार में चलते हुए जा रही हैं। यह संकट की स्थिति थी। यह जैसे ही महामात्य को पता चला तो महामात्य ये सोच रहे थे कि महारानी से राज्य की रक्षा के लिए और महारानी की रक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन से मार्गों का प्रयोग किया जा सकता है। अब उन्होंने क्या किया? महारानी अगर ऐसे अकेली मध्य रात्रि में उठकर कहीं भी चलते हुए जा रही हैं तो उन पर शत्रुओं का आक्रमण हो सकता है और उन्हें बंदी बनाकर सारा राज्य अशोक हथिया सकता है। इस डर से उन्होंने भद्रकीर्ति के साथ मंत्रणा की और महारानी को ही गिरफ्तार कर लिया। महारानी को ही श्रीश दुर्ग में एकांतवास दे दिया, मतलब उन्हें बंदी बना दिया। महारानी को जब वास्तव स्थिति का ध्यान हुआ तो उन्होंने आचार्य से कहा कि उन्हें छल से राजप्रासाद से हटा करके राज्य को बलि की हिंसा के पाप में डुबो देना चाहते। मतलब एक और महाबली यज्ञ में हजारों पशुओं की बलि दी जा रही थी जो गौतम बुद्ध के धर्म के खिलाफ था। महारानी ये बलि देना नहीं चाहती थी और महारानी को बंदी बना करके श्रीश दुर्ग में गिरफ्तार करके रखा गया है, नजर कैद में रखा गया है। तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन पर यह अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने सुकंठ से महामात्य सुकंठ से कहा कि तुमने ये छल किया है, इस छल के बहाने तुम बलि देना चाहते हो, पशुओं की हिंसा के पाप में डुबो देना चाहते हो। हिंसा से पाप का राज्य का त्राण नहीं होगा। जो हिंसा से पाप हो रहा है, आए दिन पशु काटे जा रहे, उससे राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। आचार्य ने महारानी से निवेदन किया कि युद्ध मगध और कलिंग के देवताओं में नहीं है, मगध और कलिंग की जनता में है, मनुष्यों में है, सैनिकों में है। राज्य और प्रजा अपनी रक्षा में सक्षम है, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। आपके
धर्म की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। महामात्य आचार्य सुकंठ ने अपने पुत्र और पुत्री को यह आदेश दिया कि युवराज जी अमिता को अपने समवयस्क पुत्रों और पुत्रियों में खेलने दिया जाए। क्योंकि ध्यान रखिए, अब क्या हुआ था, महारानी को रिटायर करके निकाल करके बंदी बनाया, तो नई महारानी चाहिए, इसलिए उन्होंने अब अमिता को महारानी बनाया। अब वह युवराज जी नहीं रहे। राजप्रासाद में बालिका का मनोरंजन कर सके, उसे किसी प्रकार उदास न होने दे। महामात्य ने महासेनापति, धर्मस्थ इत्यादि सभी परिवार के लोगों से भी कहा था कि तुम भी अपने अपने बच्चे अमिता के साथ खेलने के लिए छोड़ जाओ राजप्रासाद में। युवराज जी संभ्रांत प्रौढ़ महासामंतियों की सूखी कड़ी गोद में की अपेक्षा हिता की कोमल मांसल गोद में अधिक सुख पाती थी। वो बचपन से हिता के साथ रही थी, वो हिता के पास ही रहना चाहती थी। हिता ने राजप्रासाद के महाकर्मांताधिष्ठायक, अब देखिए यह एक पद है, महाकर्मांताधिष्ठायक, जो राजप्रासाद के सभी कार्यों पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है, एक अफसर है, अधिकारी है। उस महाकर्मांताधिष्ठायक के आदेश से युवराज जी अमिता को विश्वास दिला दिया था कि राजमाता, मतलब जो पहले महारानी थी नंदा, अब राजमाता नंदा बन चुकी है, राजमाता तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई है। यह नहीं बताया कि उसको बंदी बना करके शिशुदुर्ग में रखा गया है। जिस समय महारानी अमिता के राज्याभिषेक की विधि अनुष्ठान हो रहा था, मतलब अमिता को महारानी बनाया जा रहा था, उसका राज्याभिषेक किया जा रहा था, तो राज्याभिषेक करते समय क्या हुआ वो भी महत्वपूर्ण घटना है, ध्यान दीजिए। बालिका अमिता को यह लग रहा था कि यह एक खेल चल रहा है, मनोविनोद चल रहा है। महामात्य, महासेनापति, धर्मस्थ, राजगुरु और अन्य सामंत लोग, गुरुजन उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा उसे लग रहा था। अब देखिए, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहुलियों, पुतलियों का विवाह करने जा रही है, वैसे ही उसको सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। वैसे ही उसे सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। राजतिलक के अनुष्ठान में जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था, उस अनुष्ठान के आरंभ में राजगुरु ने युवराज जी के शरीर पर 7 नदियों और 7 समुद्रों का पानी डाल दिया, जल छिड़का। बलपूर्वक उसे सिंहासन पर बैठ दिया जाने के कारण अमिता व्याकुल हो गई और वो उठ करके भाग जाना चाहती थी। स्वर्ग का रत्नजड़ित, स्वर्ण का, सोने का रत्नजड़ित मुकुट जैसे है उसके सिर पर रखा तो वह व्याकुल हो गई। इतना भार वो सहन नहीं कर पाई, इतना वजन वह सहन नहीं कर पाई। वह माँ को पुकार पुकार करके रोने लगी। उसे समझा बुझा करके किसी तरह मुकुट पहना दिया गया, राजमुकुट पहना दिया गया। महारानी की आंखों से आंसू आते देख करके महामात्य को उसे अपनी गोद में लेना पड़ा। महारानी की शोभा यात्रा आरंभ हो गई, मतलब जैसे राज्याभिषेक हुआ तो पूरे कलिंग के राजधानी के नगर में उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। महारानी की शोभा यात्रा के आरंभ में, मतलब सबसे आगे क्या था, झूलों से सजे हुए ऊंटों पर अनेक सैनिक राजपताका, राजध्वज लिए थे, महारानी का जय घोष कर रहे थे, महारानी अमिता की जय, महारानी अमिता की जय कह रहे थे। उनके पीछे ऊंटों पर नरसिंह, भेरिया और नगाड़े, झांझ ताशे बज रहे थे। उनके पीछे बंदी और चारणगण कलिंग के प्रतापी राजवंश की विरुद्धावली गा रहे थे कि कलिंग के राजे महाराजे इस प्रकार हुए थे, उनकी प्रशंसा के गीत गाए जा रहे थे। महारानी का दर्शन पाने के लिए राजपथ पर अपार भीड़ खड़ी हो गई थी। महारानी द्वारा प्रजा में उदारता से मणिमुक्ता, मतलब हीरे मोती बांटे जा रहे थे। मणि मतलब हीरे, मुक्ता मतलब मोती, हीरे मोती सामान्य लोगों में बांटे जा रहे थे। और यह समाचार वायु की तरह फैल गया था और सारे लोग
हीरे मोती पाने के लिए दौड़े दौड़े चले आ रहे थे इस शोभा यात्रा को देखने के लिए। महासेनापति ने राज्याभिषेक अनुष्ठान पूर्ण होते ही विशाल सेना सहित सीमांत के लिए प्रस्थान कर दिया। महासेनापति सीमा पर चले गए युद्ध के लिए। आत्मरक्षा के इस युद्ध की तैयारी का उत्साह राजधानी में ऐसा था मानो मगध विजय करने के लिए कूच हो रही है। अपने राज्य की रक्षा के लिए नहीं, अपितु सम्राट अशोक के बिहार या मगध राज्य को जीतने के लिए जा रहे हो। अमिता प्रायः माता को स्मरण करके अधीर हो जाती। अमिता को अपनी माँ की याद आ जाती, वो रोने लगती। महाकर्मांताधिष्ठायक से लेकर राजप्रसाद के नायक, प्रहरी मतलब पहारेकरी, कंचुकी, यवनिया मतलब दासियां, दास दासियां इसी यत्न में रहते कि महारानी विनोद में मग्न रहे, मजे में मग्न रहे और उसे माता का स्मरण न हो पाए। उद्दाल और हिता के कौशल से अमिता प्रायः विनोद में उलझी रहती, परंतु बालिका को माँ की याद कभी न आना संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं। अमिता माँ के लिए अधीर होने पर हिता उसे बहलाने के अनेक तरीके अपनाया करती थी। अब वो आगे चलकर क्या होता है, यह हम अगली तासिका में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।